आज का टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मतलब रेजिस्टर, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, सेल, करंट सोर्स, ये सब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। आर, सी, एल, ये इनके सिंबल और लेटर्स हैं जिससे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, ब्रांच। ब्रांच मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, जैसे ये एक ब्रांच हो गई। नेक्स्ट, नोड। नोड मतलब जहाँ पर दो या दो से अधिक ब्रांचेज आपस में आकर मिलती हैं, उनको हम नोड बोलते हैं। यहाँ पर बी कहलाएगा, बी पॉइंट कहलाएगा नोड। नेक्स्ट, सर्किट। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस, जैसे पी, क्यू, एस, टी, यू, बी, ये है एक सर्किट। फिफ्थ, लूप। लूप मतलब क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। जैसे ये ऊपर सर्किट दे रखा है, इसमें क्लोज पाथ हो गया एक तो पी क्यू एस टी यू वी पी, एक हो गया पी क्यू यू वी पी, और एक हो गया क्यू एस टी यू क्यू। ये सब लूप कहलाएंगे। नेक्स्ट, मैश। क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट which does not contain any other closed path। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाले में जो फर्स्ट है पी क्यू एस टी यू वी पी, इसके अंदर दो क्लोज्ड पाथ और हैं, तो ये तो रहेगा लूप, और बाकी के दोनों कहलाएंगे पी क्यू यू वी पी और क्यू एस टी यू क्यू, ये कहलाएंगे मैश, क्योंकि इनके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं। नेक्स्ट, बाईलेटरल
एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता। जैसे ये रेजिस्टेंस है, अब इसमें हम करंट ए से बी में पास कर दें या बी से ए में पास कर दें, तो करंट की वैल्यू में कोई चेंज, इसकी जो रेजिस्टेंस है इसकी आर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे हम करंट आई की वैल्यू ए से बी की तरफ हो या बी से ए की तरफ, तब ये एलिमेंट कहलाएगा बाइलेटरल एलिमेंट। नेक्स्ट, नेटवर्क, जिसे अभी तक हम सर्किट बोलते आ रहे थे, अब उसको हम बोलेंगे नेटवर्क, या हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सर्किट्स, या सर्किट, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। लीनियर, रेखीय, और नॉन लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क। लीनियर कहलाते हैं वो नेटवर्क जो ओम्स रूल इज फॉलोड, यानी जिसमें अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में लीनियर रिलेशन होता है, उनको हम लीनियर नेटवर्क बोलते हैं। नॉन लीनियर, ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोड। एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क मतलब जिसमें एनर्जी सोर्स होते हैं, या तो वोल्टेज सोर्स हो, कंटेन्स एनर्जी सोर्स, इधर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। 11, आइडियल एनर्जी सोर्सेस। आइडियल एनर्जी सोर्सेज, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसकी इंटरनल इम्पीडेंस इज इक्वल टू 0, और अगर करंट सोर्स है तो उसकी इंटरनल इम्पीडेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ने के लिए आवश्यक है। अब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरम्स। तो नेटवर्क थ्योरम्स क्या होती हैं कि ऐसी थ्योरम्स जो किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज होती हैं, उसको हम नेटवर्क थ्योरम्स कहते हैं।
यानी इससे हम सर्किट के किसी भी पार्ट में करंट और वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं, उनको हम नेटवर्क थ्योरम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हमें किसी सर्किट को सॉल्व करना है और उसमें कंपोनेंट सीरीज में है, जैसे रेजिस्टेंस तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर हमने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर जो इनसे भी सॉल्व नहीं हो पाए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, उन सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने पढ़े थे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ दो थे, एक तो नेट करंट इन अ क्लोज्ड मैश या लूप सिग्मा आई इज इक्वल टू नेट करंट एट एनी नोड सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। नोड की तरफ आने वाली करंट पॉजिटिव और जाने वाली नेगेटिव लेते हैं। और दूसरा था कि किसी क्लोज लूप में सिग्मा आई आर, आर रेजिस्टेंस डीसी के लिए था, यहाँ हम यूज करते हैं एसी के लिए, तो आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा नेट ईएमएफ ई। तो किरचॉफ लॉ थे। अब अगर कोई नेटवर्क ऐसा है कि जो ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन से, ना पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ना किरचॉफ लॉ से यूज होता है, उसके लिए कुछ स्पेशल थ्योरम्स होती हैं। जैसे कि एक है आपकी स्टार डेल्टा थ्योरम, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एक है सुपरपोजिशन थ्योरम। एक है थेवेनिन थ्योरम। और एक है नॉर्टन थ्योरम। एक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो आपके सिलेबस में सुपरपोजिशन, थेवेनिन और नॉर्टन है। हर एक थ्योरम का अपना यूज होता है, कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम के लिए। अच्छा, एक चीज़ और कि अब जो हम यहाँ पर नेटवर्क लेंगे वो हम कंसीडर करेंगे केवल लीनियर नेटवर्क containing bilateral elements। केवल हम लीनियर नेटवर्क जिनमें ओम्स लॉ फॉलो होता है उनको कंसीडर करेंगे, और उनके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो बाइलेटरल हो, यानी कि जिनमें करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए। तो सबसे पहले हम लेते हैं थेवेनिन थ्योरम। इससे किसी नेटवर्क को, नेटवर्क मतलब रेखीय नेटवर्क, नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स व उससे सीरीज में लगे इम्पीडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं।
जब नेटवर्क का आंतरिक इंटरनल इम्पीडेंस कम होती है तो इसका प्रयोग करते हैं। और इससे केवल लोड में धारा या उसके सिरों पर पोटेंशियल ज्ञात होता है। यानी अंदर के नेटवर्क के कंपोनेंट के बारे में कुछ नहीं बताता, केवल लोड में कितनी धारा या उस लोड के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा उसके बारे में बताता है। इसके अनुसार इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? स्टेटमेंट आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। किसी दो टर्मिनल वाले रेखीय नेटवर्क से जुड़ी लोड प्रतिबाधा में धारा का मान वही होता है जैसे वह लोड किसी ऐसे वोल्टेज स्रोत जैसे वह लोड किसी ऐसे वोल्टेज स्रोत ETH तथा श्रेणी क्रम जैसे वह लोड किसी ऐसे वोल्टेज स्रोत ETH से जुड़ा हो जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा ZTH है। जहां ETH लोड की अनुपस्थिति में टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तथा प्रतिबाधा ZTH लोड की अनुपस्थिति में टर्मिनल से देखने पर
नेटवर्क की प्रतिबाधा है जबकि नेटवर्क के सभी स्रोत एनर्जी स्रोत उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से रिप्लेस कर दिए जाए। तो इस लैंग्वेज को समझिए, काफ़ी बड़ी लैंग्वेज हो गई इसको समझने के लिए। मान लेते हैं हमारे पास माना दिया नेटवर्क है, ये हमें कोई नेटवर्क दे रखा है, रेखीय नेटवर्क। और ये इसके दो टर्मिनल हैं, ए और बी, और इनसे एक लोड प्रतिबाधा, लोड इम्पीडेंस ZL कनेक्टेड है, और इसके अंदर करंट की वैल्यू आ रही है IL। तो ये थ्योरम कहती है कि इस लीनियर नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक थेवेनिन के अनुसार। इस पूरे लीनियर नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक एनर्जी सोर्स या वोल्टेज सोर्स ETH से, जिसकी इंटरनल इम्पीडेंस है ZTH, और इसके कारण अगर हम उसी लोड को कनेक्ट कर दें ZL को टर्मिनल A और B के बीच में, तो इसमें बहने वाली धारा IL डैश ये IL के बराबर होगी, जहां ETH निकालने के लिए हमें लीनियर नेटवर्क जो दे रखा है उसके टर्मिनल A और B के बीच में से लोड को हटा देंगे, और इन दोनों सिरों के बीच में जितना वोल्टेज दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे ETH, तथा ZTH निकालने के लिए इस लीनियर नेटवर्क के अंदर जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनको रिप्लेस कर देंगे हम उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से। अगर आइडियल है तो वोल्टेज सोर्स की इंटरनल इम्पीडेंस 0,
और करंट सोर्स की इम्पीडेंस इनफाइनाइट। तो ए और बी के बीच से देखने पर जो भी इसकी अंदर की इम्पीडेंस हमें कैलकुलेट होगी वो कहलाएगी ZTH। तो इस प्रकार से हम ETH और ZTH को निकालेंगे और उसके बाद थेवेनिन के इक्विवेलेंट सर्किट में रखकर IL डैश की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि IL के बराबर है। ये कहलाता है आपका थेवेनिन तुल्य परिपथ, थेवेनिन तुल्य इक्विवेलेंट सर्किट या नेटवर्क। इस प्रकार से थेवेनिन की थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। इसका स्टेटमेंट एक बार इंग्लिश में लिख लेते हैं। एनी टू टर्मिनल नेटवर्क can be replaced by an equivalent circuit in which a voltage source ETH having internal impedance ZTH is connected to same load as given circuit produces same current in load impedance ZL, where ETH is open terminal network voltage and ZTH is open terminal impedance of network when all sources are replaced by their internal impedances. तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब लेते हैं हम इसका प्रूफ। माना दिया नेटवर्क है, तो मान लेते हैं कि हमें कोई नेटवर्क दे रखा है।
जिसमें Z1, Z2, Z3 और एक सोर्स AC DC किसी भी प्रकार का E है और इसके दो टर्मिनल A और B। और इससे एक लोड इम्पीडेंस ZL कनेक्टेड है, जिसमें करंट IL फ्लो हो रहा है। अब हम पहले IL की वैल्यू निकालेंगे। तो IL की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम किरचॉफ लॉ लगा दें या हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएं। तो चलिए पहले हम लगाते हैं, इसमें हम यूज करते हैं किरचॉफ लॉ। आते किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से भी निकाल सकते हैं इसको। चलिए हम दूसरे मेथड से करते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स है E, उससे नेट करंट I कितनी चली। तो चित्रानुसार कैपिटल I इज इक्वल टू नेट वोल्टेज E अपॉन, अब Z2 और ZL ये दोनों हैं सीरीज में, और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन Z3 के पैरेलल में और Z1 इसके सीरीज में, यानी Z1 प्लस Z3 और Z2 प्लस ZL का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो टोटल करंट I आ जाएगी जो वोल्टेज सोर्स E से चली, और जब ये पॉइंट P पर पहुंची तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो लोड की तरफ जा रही है IL Z2 और ZL की तरफ, और बाकी Z3 में। तो Z3 और Z2 ZL का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ये आपस में पैरेलल में है, तो जो Z2 की तरफ करंट जाएगी वो Z3 के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि तथा IL इज इक्वल टू कैपिटल I इंटू Z3 अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZL। तो अब इससे हम IL की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पहले हम I निकालेंगे और I की वैल्यू इसमें रखेंगे, तब हमें IL मिल जाएगा। पहले I की वैल्यू निकालना है। I इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा ये इजी सर्किट है तो आसानी से हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा लिया। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होता तो हमें किरचॉफ लॉ लगाना पड़ता। ये हो जाएगा
ई Z3 और Z2 प्लस ZL का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें ऊपर तो आएगा Z3 इंटू Z2 प्लस ZL और नीचे आएगा Z3 प्लस Z2 प्लस ZL, और वो फिर Z1 के साथ में, इसको थोड़ा हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, I इज इक्वल टू कैपिटल E ओवर Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस Z, that is equal to E Z3 plus Z2 plus ZL divided by Z1 Z3 plus Z2 plus ZL plus Z3 Z2 plus ZL। नीचे जब हम ओपन करेंगे Z1 Z3 आएगा और Z1 इंटू Z2 प्लस ZL आएगा। E Z3 प्लस Z2 प्लस ZL divided by Z1 Z3 plus Z1 Z2 plus ZL plus Z3 Z2 plus ZL। डिनोमिनेटर में लास्ट की दो टर्म में से Z2 प्लस ZL कॉमन आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा E Z3 प्लस Z2 प्लस ZL डिवाइडेड बाई Z1 Z3 प्लस Z2 प्लस ZL इंटू Z1 प्लस Z3। ये तो आ गई वैल्यू I की। अतः IL इज इक्वल टू, जो ऊपर लिखा हमने I इंटू Z3 अपॉन दिस वन, यानी कि E Z3 प्लस Z2 प्लस ZL divided by Z1 Z3 plus Z2 plus ZL Z1 plus Z3 into Z3 upon Z3 plus Z2 plus ZL। तो Z3 प्लस Z2 प्लस ZL ये दोनों ऊपर नीचे से कैंसिल हो गए और IL की वैल्यू रह गई EZ3 अपॉन Z1 Z3 प्लस Z2 प्लस ZL इंटू Z1 प्लस Z3। इसे ले ली हमने इक्वेशन नंबर 1। तो ये करंट की वो वैल्यू आई जो नेटवर्क से आ रही है। अब हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और उससे करंट निकालनी है। अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से लोड में करंट की वैल्यू और दिए गए नेटवर्क से लोड में करंट की वैल्यू सेम आती है, तो इसका मतलब थेवेनिन थ्योरम सही है। अब थेवेनिन
इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ईटीएच। थ्योरम कहती है कि ईटीएच निकालने के लिए दिए गए नेटवर्क में से लोड हटा दें और ओपन टर्मिनल वोल्टेज देखें। प्रमेय के अनुसार नेटवर्क निम्न होगा। जो हमें नेटवर्क दे रखा है उसमें Z1, Z2, Z3, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स E, और ये टर्मिनल हैं A और B। इसमें हमने A और B के बीच में जो लोड लगा हुआ है उसको हमने हटा दिया। तो A और B के बीच में से लोड हटाने पर ये A और B के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो होगा ETH। ये देखिए जो नेटवर्क दे रखा था उसमें से हमने A और B के बीच का लोड हटा दिया, बाकी का नेटवर्क एज इट इज हमने लिख लिया। अब A और B के बीच ओपन हो गया तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो जो वोल्टेज A का होगा वही वोल्टेज B का होगा, और करंट अब केवल E से चल के Z1 और Z3 में जाएगी, Z2 में कोई करंट नहीं होगी। ETH की वैल्यू इक्वल टू VAB इज इक्वल टू VEB, और वोल्टेज अक्रॉस Z3। यहाँ से जो E से करंट चलेगी वो अब Z1 Z3 होती हुई आएगी, और Z3 के अक्रॉस वोल्टेज होगा, जो भी E से करंट चल रही है, सपोज E से करंट चल रही है I1, अतः I1 इज इक्वल टू E अपॉन Z1 प्लस Z3। इससे हमें मिल गया ETH या VZ3 इज इक्वल टू I1 Z3, that is ETH is equal to EZ3 over Z1 plus Z3। ये इक्वेशन नंबर 2। फॉर ZTH, तो प्रमेय के अनुसार स्रोत व लोड हटाने पर, अब हम क्या करेंगे कि जो वोल्टेज सोर्स है E, इसकी ये आइडियल वोल्टेज सोर्स दिखाया है, इसकी इंटरनल इम्पीडेंस 0 होती है, तो इसको जो हम रिप्लेस हटाएंगे तो इसकी जगह शॉर्ट कर देंगे, और ये Z1, ये Z2, ये Z3, और लोड को हटा देंगे टर्मिनल A और B के बीच में। तो अब A और B के बीच में से देखने पर जो
इंटरनल इम्पीडेंस नेटवर्क की दिखाई देगी वो कहलाएगी ZTH। ए और बी के बीच में से देखने पर Z1 Z3 पैरेलल में है और Z2 उसकी सीरीज में, यानी कि ए व बी से देखने पर ZTH इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 और Z3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये ZTH आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3। अतः थेवेनिन तुल्य नेटवर्क निम्न होगा। थेवेनिन तुल्य नेटवर्क में ETH आ गया इक्वेशन 2 से और ZTH आ गया इक्वेशन 3 से। तो दिए गए नेटवर्क का ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा, ये A और B, और इनके बीच में अब लोड लगा दें यानी ZL। तो इसमें जाने वाली करंट IL डैश का मान IL के बराबर होना चाहिए। तो IL डैश निकालेंगे इससे, इज इक्वल टू ETH अपॉन ZTH प्लस ZL। ये जो वैल्यू आएगी वो IL के इक्वल यानी इक्वेशन 1 के इक्वल आनी चाहिए। अब ETH और ZTH का मान समीकरण 2 व 3 से रख देंगे। समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर IL डैश इज इक्वल टू, पहले ETH की वैल्यू है EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3, EZ3 ओवर Z1 प्लस Z3 इंटू 1 अपॉन ZTH की वैल्यू है Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस ZL। ये हो गया EZ3 ओवर Z1 प्लस Z3 इंटू 1 अपॉन Z2 प्लस ZL को एक साथ ले लिया प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। अब Z1 प्लस Z3 को LCM लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा EZ3 ओवर Z1 प्लस Z3 इंटू
Z1 plus Z3 divided by Z2 plus ZL into Z1 plus Z3 plus Z1 Z3। Z1 plus Z3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आई एल डैश इज इक्वल टू ई Z3 ओवर Z1 Z3 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस ZL। ये वैल्यू यानी इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 की वैल्यू चेक करते हैं, उसमें क्या आता है। इक्वेशन 1 में भी Z2 प्लस ZL, Z1 प्लस Z3 नीचे सेम चीज आ रही है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से हम कह सकते हैं अतः समीकरण 1 व 4 से आई एल डैश इज इक्वल टू आई एल, अर्थात थेवेनिन थ्योरम से भी वही धारा का मान आता है जो दिए गए नेटवर्क से आता है। अतः थेवेनिन थ्योरम में सत्य प्रूव हो गई, हेंस प्रूव। ये तो थी थेवेनिन थ्योरम। अब अगले वीडियो में हम नॉर्टन थ्योरम करेंगे। धन्यवाद।